हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट लेयर्ड बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स और साथ में मैंने लेस ली हुई है वो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 11.5 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारी नेक की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 3 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस, वो होगी हमारी फ्रंट की लेंथ। उसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करनी है और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये होगा हमारा फ्रंट का नेक। अब देखिए, बैक की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस, तो 2 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ पे एक और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट के लिए, वो होगा हमारा बैक का नेक। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना होगा, तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब अंदर से एक पार्ट को हम निकाल लेंगे, वो होगा हमारा बैक का पार्ट। और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसे वापस अच्छे से हम 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद ही हमारी नेक लाइन को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है, ये है हमारा बैक का बॉटम। तो जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम इस पॉइंट को क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। इस पार्ट को हमें कट करना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंचेस। ये होगा हमारा बैक का बॉटम। तो इस तरह से हमने बैक का बॉटम कट कर लिया है। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम इसके लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ में भी मैंने ली है 18 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने ली है 30 इंचेस। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है उसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करना है। इस तरह से आपको 2 फोल्ड कर लेना है और 2 फोल्ड करने के बाद हमारे पास इस तरह की 3 लेयर्स आ जाएगी। इस तरह से टोटल 3 लेयर्स बनेगी। इसे हम यूज़ करेंगे फ्रंट के बॉटम में। उसके बाद स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 10 इंचेस जितना। यहाँ से हमें 2 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है और इस तरफ से हमें 6 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह से हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ही हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमने स्ट्रिप कट की है, उसे हम उल्टा रखेंगे और इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे, तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है।
तो ये हमने दोनों नेक बना लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करनी है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो ऊपर की तरफ हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है और एक धागे को यहाँ से हम सेपरेट करेंगे और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह से आपको पूरी चौड़ाई में इस तरह से आपको गैदरिंग बनानी है। एक धागे को हल्के हाथों से खींचते जाना है और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। और जो हमारे नीचे की बॉर्डर है यहाँ पे हम इस तरह की रेडीमेड लेस लगाएंगे। तो ऊपर से सिलाई लगा के हमें इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर जो हमने स्लीव्स तैयार की है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको सिलाई कर लेनी है। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट जो हमारा फ्रंट का हमने लेयर्स में बनाया था उसमें हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे आपको पूरी लेंथ में लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग करने के लिए और उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो तीनों बॉर्डर हमें इसी तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमने तीनों बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने लूज स्टिच लगाई हुई है। अब यहाँ से हमें एक धागे को सेपरेट करके इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। और जो हमारी बॉर्डर है उसमें भी हमें ये जो हमने रेडीमेड लेस यूज़ की थी उसे हमें यहाँ पे लगानी है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे तीनों बॉर्डर्स पे हम लेस को लगाएंगे। तो ये हमने इस तरह से गैदरिंग बना दी है और मैंने लेस को भी लगा दिया है और इसकी चौड़ाई मैंने उतनी रखी जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे यहाँ पे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और जो हमारा बैक का बॉटम हमने कट किया था उसे भी यहाँ पे टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है और इसी तरह से इस तरफ भी 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर लेयर्ड बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है और यह है इसका फाइनल लुक। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर लेयर्ड बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।